गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने संधि के प्रकार देखे थे और मैंने आपको थोड़ा सा स्वर संधि का इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा समझाया था कि स्वर संधि क्या होती है। तो आज आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, जो आपकी क्लास वर्क कॉपी है उसका पीछे का पोर्शन, और उसमें संधि का अर्थ एवं परिभाषा एवं उसके उदाहरण तो आप लिख चुके होंगे। अब उसी के आगे आज आप नोट करिए संधि के प्रकार। तो आप हेडिंग डाल लीजिए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लिखिए स्वर संधि। सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे व्यंजन संधि और थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो स्वर संधि होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि स्वर संधि में स्वर एवं स्वर मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। और व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन और प्लस स्वर भी मिल सकते हैं और व्यंजन भी। और थर्ड नंबर पर आपको विसर्ग संधि में मैंने बताया था कि विसर्ग के साथ या स्वर मिल सकते हैं और या व्यंजन। अब हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एक एक संधि को लिखना। मैंने आपको स्वर संधि पिछले वीडियो में समझा दी थी कि स्वर संधि क्या होती है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ और आपको स्वर संधि अपनी नोट कॉपी में लिखना है। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ठीक है, स्वर संधि का क्या है? स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ठीक है, जैसे कि आ और आ स्वर मिला तो क्या बना आपका? दीर्घ आ बना। ठीक है, तो जो पहला शब्द होता है, जैसे कि हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा था कि जो पहला शब्द होता है उसकी अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहली ध्वनि, ठीक है, वो दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्वर संधि, आप पहले उसका अर्थ लिखिए कि स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ठीक है बच्चों, फिर आप उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखिए विद्या प्लस आलय, या इसको कह सकते हैं विद्या धन आलय, या कह सकते हैं विद्या जमा आलय। अब देखिए संधि के अकॉर्डिंग आपको देखो विद्या, तो धा में देखिए आ स्वर आया है। ठीक है, तो हमने वैसे संधि में बोला गया है कि धा निकाला, धा में से क्या निकल गया? आ स्वर निकला। ठीक है, वो नीचे वाली लाइन में लिखा है मैंने आ स्वर, और
विद्यालय में से आ ही निकल गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जो स्वर होते हैं उसमें खुद कोई मात्रा नहीं लगती। तो आ अपने आप में संपूर्ण है या पूरा है, इसलिए आ हमने पूरा का पूरा निकाल लिया। अब देखिए, अब जब आ निकल गया तो क्या बचा, उसमें वी बचा और आधा धा और या। ठीक है। अब आप देखिए कि जो धा लिखते हैं वो आधा धा और या को मिलाकर धा लिखा जाता है, और प्लस इसमें से आ निकल गया तो क्या बचा, लय। अब यदि इसको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, विद प्लस आ प्लस लय, तो पूरा मिलाकर क्या होगा, विद्यालय। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको स्वर संधि समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्वर संधि को समझा दिया था। अब आपको ये अपनी नोट कॉपी में नोट करना है, तो आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और स्वर संधि के प्रकार आपको समझाएंगे, और समझाने के बाद आपको नोट कॉपी में लिखवाएंगे। तो और जो आज मैंने आपको स्वर संधि लिखवाई है, तो आप ये होमवर्क में पढ़ेंगे और उसका उदाहरण भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।